हेलो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे डिटेल्ड एस्टीमेट क्या होता है उसके बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दिया था कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट क्या होता है और वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टीमेट क्या होता है। तो एस्टीमेट का बहुत टाइप्स होता है, बट हम लोग दो टाइप्स पढ़ते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट होता है एंड डिटेल एस्टीमेट होता है। हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टीमेट के बारे में भी डिस्कस कर दिया है, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का बहुत सारा लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप आसानी से जा कर के देख सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डिटेल्ड एस्टीमेट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डिटेल्ड एस्टीमेट मींस वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें सारा कुछ डिटेल्स होना चाहिए। जो भी एस्टीमेट हम लोग कर रहे हैं तो एक्यूरेट होना चाहिए। तो जब भी हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट करके उसका एस्टीमेट करते हैं तो वो एस्टीमेट हमारा क्या कहलाता है? डिटेल्ड एस्टीमेट। अब एक्यूरेट एस्टीमेट में क्या आता है, जैसे अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो 200 स्क्वायर मीटर एरिया में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसका डायमेंशन हम लोग मेजर कर लेंगे, उसका हाइट मेजर कर लेंगे, लेंथ मेजर कर लेंगे, ब्रेड्थ मेजर कर लेंगे, और जितना भी डायमेंशन नेसेसरी डायमेंशन है वो सारा मेजर कर लेंगे। इसके बाद कहाँ तक हम लोगों को कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, वो एक प्लानिंग जो रहता है हम लोगों को, जैसे ड्राइंग शीट में रहता है, तो वो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे हम लोगों को मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग बनाना रहता है, तो पहले तो हम लोग 1 स्टोरी 2 स्टोरी बनाते हैं, इसके बाद एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं। सपोज अगर 2 स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है या फिर 100 किलोमीटर तक रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, तो पूरा मेजरमेंट कर लेंगे 100 किलोमीटर तक कितना विड्थ है, कितना थिकनेस देना है, जो लेयर रहेगा कितना लेयर उसमें देना है रोड में। उसी टाइप से बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग का डिज़ाइन करना है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो कितना एस्टीमेट रहेगा हमारा, कितना डिटेल्स रहेगा, डायमेंशन पूरा कंप्लीट कितना रहेगा, तो वो सारा कुछ हम लोग मेजर कर लेंगे। इसके बाद एक एक पॉइंट का हम लोग एस्टीमेट निकालेंगे, तो फाइनल एस्टीमेट जो होता है कहीं पर मिस ना हो, कहीं पर कोई भी ऐसा पोर्शन छूटे ना, इसके बाद जो हम लोग एस्टीमेट करते हैं वो क्या होता है? हमारा डिटेल्ड एस्टीमेट होता है। तो इसी को अब हम लोग लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं कि डिटेल एस्टीमेट होता क्या है। इट इज़ एन एक्यूरेट एस्टीमेट एंड कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क एंड आल्सो द कॉस्ट। ये क्या है? एक एक्यूरेट एस्टीमेट है जो कि कंसिस्ट करता है वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम, जो कि हर एक आइटम के क्वांटिटीज को बतलाता है कि इसमें इतना, इस वर्क के लिए इतना क्वांटिटी लगेगा, इतना मटेरियल लगेगा, एंड आल्सो द कॉस्ट, और उसके कीमत के बारे में, कॉस्ट के बारे में भी पता चल जाता है डिटेल्ड एस्टीमेट से। द डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट टू ईच आइटम आर टेकन आउट करेक्टली फ्रॉम ड्राइंग एंड quantity of each item is determined, then abstracting and billing is done। तो जो ड्राइंग रहता है उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन हम लोग क्या करते हैं? मेजर कर लेते हैं करेक्टली, और इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट करते हैं एंड बिलिंग को डन कर देते हैं। तो ये जो एस्टीमेट होता है वो क्या होता है? डिटेल्ड एस्टीमेट कहलाता है। और एक डिटेल्ड एस्टीमेट जो होता है वो किस बेसिस पे बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है? डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। तो जब भी अगर हम लोग डिटेल्ड एस्टीमेट करते हैं तो डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, तो हमेशा मेजरमेंट जो होना चाहिए डिटेल्ड एस्टीमेट में, वो क्या होना चाहिए? पूरे डिटेल्स में होना चाहिए। जैसे अगर कहीं पर हम लोगों को कॉलम का कंस्ट्रक्शन करना है किसी पोर्शन में, तो इसका जो थिकनेस है वो कितना है, इसके बाद इसका विड्थ कितना होना चाहिए, इसके बाद इसका हाइट कितना होना चाहिए, वो एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए। तो ये किस में होता है? डिटेल्ड एस्टीमेट में होता है। और अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में वैसा नहीं होता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में एक अंदाज लगाया था, जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है तो हम लोग अंदाज लगा लेते हैं कि हो सकता है कि 9.8 मीटर
होगा। या फिर 9.8 मीटर है तो हम लोग एक अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं कि 10 मीटर का कॉलम है ये। और उसी टाइप से जैसे यहाँ पर अगर हम लोगों को कहीं पर रोड का कंस्ट्रक्शन करना है तो हम लोग बिना बताए बिना मेजर किए बता देते हैं कि यहाँ तक हम लोगों का 100 किलोमीटर हो सकता है। तो ये इसमें क्या होता है, डिटेल्ड एस्टीमेट में हम लोग मेजर करके पूरा डिटेल्स में डायमेंशन के साथ थिकनेस के साथ पूरा कंप्लीट क्वांटिटी एंड कॉस्ट निकालते हैं। तो ये क्या कहलाता है, डिटेल्ड एस्टीमेट कहलाता है। और ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है, किस पे, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी। तो मेजरमेंट इसका डिटेल्स में होना चाहिए और इसका क्वांटिटी का जो कैलकुलेशन होता है वो भी डिटेल्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। एंड दूसरा चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो कि डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।